बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही डिलीशियस चिकन चीज़ ब्रेड की, जिसे हम फजीटा स्टाइल में बनाएंगे। अगर आपसे चिकन ब्रेड किसी भी शेप में सही नहीं बनती ना, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। रमज़ान स्पेशल में चिकन ब्रेड की ये टाइम सेविंग रेसिपी इंशाल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे हर कोई आसानी से अपने घर में तैयार कर सकता है। बहुत थोड़ी सी चिकन के साथ आज हम 2 फुल साइज़ चिकन ब्रेड बनाएंगे और बहुत ही डिफरेंट और यूनिक शेप देंगे। बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है ये। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी ब्रेड की डो तैयार करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 कप जितना मैदा लिया है, जो कि मैंने छान के लिया है। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी सिर्फ 1 टेबल स्पून जितना ईस्ट। ये इंस्टेंट ईस्ट में यूज़ कर रही हूँ, जो कि नॉर्मली साशे में आपको मिल जाता है। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ईस्ट लिया। 2 टेबल स्पून जितनी पिसी हुई हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर अगर नहीं है ना, तो हाफ कप जितना आप इसमें दूध भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून जितना आप इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब ये जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे ना, इन सबको मैदे के साथ आप अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना ऑयल है, रूम टेम्परेचर का ही ऑयल है, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को आपस में हम पहले मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन 1 कप जितना नीम गर्म पानी है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि हिसाब से ही पानी इसके अंदर जाता है। कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा पानी मैदा ले लेता है। तो तकरीबन 1 सवा 1 कप के अंदर ही हमारा जो सारा मैदा है बहुत अच्छे से गुन गया है, इकट्ठा हो गया है। अब 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे बहुत अच्छे से गूँध लिया है। इसके अंदर से चिपचिपाहट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब आपने सारे आटे को अच्छे से इकट्ठा कर लेना है और जिस बाउल के अंदर हमने इसे गूँधा है ना, तो इस बाउल के बेस में भी हमने इसे थोड़ा-सा ऑयल लगाना है सारे बाउल के अंदर, क्योंकि जब मैदा राइज़ होता है तो वो फिर जब ऊपर की तरफ ये मैदा आएगा तो ये चिपकेगा नहीं बाउल की साइड्स के ऊपर, और इसके ऊपर भी हम अच्छा-सा ऑयल लगा देंगे। अब किसी भी कवर के साथ या क्लिंग शीट के साथ या भारी मोटा-सा कपड़ा कोई हो, उससे भी आप इसे कवर कर सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे के लिए ना आप इसे माइक्रोवेव के अंदर रख लें या किसी भी किचन काउंटर पे आप इसे रख लें। अब जब तक हमारा डो राइज़ होता है, हम यहाँ पर इसकी फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जितना ऑयल ले लिया है। अब इसके अंदर ऐड किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना लहसुन का पेस्ट। हल्का सा लहसुन का पेस्ट जो है हमने फ्राई किया। तो यहाँ मेरे पास 350 ग्राम जितनी बोनलेस चिकन है, जिसके मैंने बहुत ही छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर ना 2 से 3 मिनट तक पकाऊँगी, ताकि जो है इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन का बहुत अच्छे से कलर चेंज हो गया है। तो अब यहाँ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जितना सफ़ेद सिरका और 1 टेबल स्पून जितना सोया सॉस हम ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो 1 टीस्पून जितना हमने इसमें नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए। 1 टीस्पून जितनी पिसी हुई काली मिर्चें हमने ऐड की हैं और हाफ टी स्पून जितना ऑरिगेनो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से चिकन के साथ मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 मिनट तक हम इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हमने फ्लेम को लो कर दिया है। हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन कम से कम 10 मिनट के लिए और लो फ्लेम पे इसे पका लेंगे। अब यहाँ तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। हम कवर हटाएंगे और आंच को मीडियम लो के दरमियान पे कर देंगे, क्योंकि चिकन बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब हमने इसके अंदर जो पानी और मॉइस्चर रह गया ना, उसको ख़त्म करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे सिर्फ 2 मिनट में पकाया, तो सारा पानी इसका खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसे मैंने इस तरीके के साथ कट कर लिया है। 1 अदद शिमला मिर्च और 1 अदद टमाटर था। टमाटर के भी बीज निकाल के मैंने इसे जूलियन कटिंग में कट कर लिया है। हम इसे फजीटा स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसलिए हमने ये वाली वेजिटेबल्स इसके अंदर इस्तेमाल की हैं। अब हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर ही ना सिर्फ 1 मिनट इन सब्जियों को पकाना है चिकन के साथ। सब्जियों का हमने कच्चापन ख़त्म नहीं करना, क्योंकि यही ब्रेड में जाके ना अच्छा सा फ्लेवर देंगी। तो यहाँ हमने फ्लेम को कर दिया है बंद। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इस फ्लेम को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं। अब हम बनाने लगे हैं चीज़ी सॉस, क्योंकि हम चीज़ चिकन ब्रेड बना रहे हैं, तो उसके लिए चीज़ सॉस बनाएंगे। तो एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून जितना बटर और 1 टेबल स्पून जितना ऑयल ले लिया है। जैसे ही दोनों चीज़ें मेल्ट होंगी, तो यहाँ पर हमने इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैदा लिया है। मैदा डाल के बटर और ऑयल के अंदर तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इसे लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए।
अब यहाँ पर तकरीबन 1 पाव जितना दूध है, 1 मग जितना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से जो है ना मैदे के साथ इसको मिक्स करना है ताकि मैदे के ना अंदर लम्स ना बन जाए, यानी गुठली ना बन जाए। अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे तो हाफ टी स्पून इसमें नमक चला जाएगा, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, अगर सफ़ेद मिर्च नहीं तो आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून जितना ही चिकन पाउडर आप इसमें ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून हमने ऑरिगेनो इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को दूध के साथ और बटर के साथ, मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। लो फ्लेम पे आपने ना इस चीज़ सॉस बनाना है। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसे पकाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता थिकनेस आना शुरू हो गई है। तो इस स्टेज के ऊपर यहाँ पर मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, हाफ कप जितनी मोज़रेला चीज़ श्रेडेड हुई हुई, ग्रेट हुई हुई मेरे पास है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अच्छा से सॉस के अंदर हम इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे। तो अब सॉस माशाल्लाह काफ़ी हद तक घनी हो चुकी है, तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये जब ठंडी होगी ना तो ये मज़ीद घनी हो जाएगी। तो बस इससे ज़्यादा आपने इसे कुक नहीं करना। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे भी ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो मैदा हमने गूंद के रखा था माशाल्लाह बहुत अच्छा सा राइज़ हो चुका है। इसे पंच डाउन करेंगे, इसमें से एयर निकाल लेंगे, 1 से 2 मिनट हम इसे दोबारा गूंद लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा पूरा मैदा था ना उसका एक पेड़ा हमने बना लिया है। अब इसे 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम 2 फुल साइज़ चिकन ब्रेड बना रहे हैं तो हम इसके 2 अदद पेड़े बना लेंगे। एक को हम काउंटर पे रखेंगे और दूसरे को हम कवर करके दोबारा बाउल के अंदर रख के इसे साइड पे रख देंगे। अब सबसे पहले जो हमने एक पेड़ा लिया था इसकी बेस में भी थोड़ा खुश्का लगा दिया और ऊपर भी थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा लगा लें। अब आपने इसे इस तरीके के साथ बेल लेना है। हम जब इसे बेलेंगे ना तो थोड़ा सा हम इसे लंबाई के रुख पे बेलेंगे। हमारा जो ये डो की जो रोटी है ना ये बहुत ज़्यादा ना मोटी होनी चाहिए ना पतली होनी चाहिए, मीडियम थिकनेस के साथ आपने इसको बेलना है। अब हम क्या करेंगे, इसके दरमियान वाली जो साइड है ना इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जितना हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो चिली गार्लिक केचप जो होता है ना आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, कोई तेज़ नाइफ लेनी है और उससे इस तरीके के साथ आपने इसकी जो साइड्स है ना उसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको चिकन चीज़ ब्रेड आज बता रही हूँ। अब इसके बाद जो हमने चिकन की फिलिंग बनाकर तैयार की थी, अब इसके सेंटर में आपने इसकी फिलिंग लगा देनी है। चिकन फिलिंग लगाने के बाद अब हमने जो चीज़ सॉस बनाया था ना तो वो आप अपने हिसाब से 2 से 3 टेबलस्पून जितना आपको चीज़ी ब्रेड पसंद है उस हिसाब से आप इसके ऊपर चीज़ सॉस डाल दीजिए। अब यहाँ पर देख लें कि आपने किस तरह से अपनी चिकन ब्रेड को पैक करना है। बहुत सिंपल और आसान तरीका है। अगर कोई जो पहली दफ़ा भी ब्रेड बनाना चाह रहे हैं ना तो इतनी आसानी के साथ ही वो बना लेंगे कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखने में इतनी लजीज लगती है, इतनी टेम्पटिंग लगती है और सबसे बड़ी बात कि इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब एक बेकिंग ट्रे है जिसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, थोड़ा-सा इसके ऊपर ना हम मैदा डस्ट करेंगे ताकि जो हमारी ब्रेड है वो बिल्कुल भी चिपकने ना पाए। अब आपने आराम से एहतियात के साथ अपनी ब्रेड को उठाना है और इस तरीके के साथ हल्का-सा इसको शेप दे के ना फिश शेप दे के आपने इस तरीके से इस ट्रे में रखना है। फिश की हम आई भी बनाएँगे तो उसके लिए मैंने एक लौंग ले ली है और वो इस तरह से हम इसमें लगा देंगे। अब यहाँ एक अदद अंडा था जिसे अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ब्रश की मदद से ना इसके ऊपर एग लगा लेंगे। इससे ये होगा कि जब ब्रेड बेक होगी तो बहुत अच्छा सा इसका कलर आएगा। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप सिर्फ दूध भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। थोड़े से सफ़ेद तिल थे वो मैंने स्प्रिंकल कर दिए और थोड़ी सी कलवंजी है वो भी आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। तो माशाल्लाह से एक ब्रेड जो है ना वो हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह दूसरी जो पेड़ा था हमारा उसको मैंने बेल लिया है और उसी तरह पिज़्ज़ा सॉस लगा के इसकी भी कटिंग कर लें। आप इसे ना अपने अफ्तार मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं या आप इसे हाई टी में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। तो आपने देखा इसे बनाना भी कितना आसान है। तो इसी तरीके के साथ हम एक-एक करके अपनी दोनों ब्रेड को बना लेंगे। ये तो मैंने फुल साइज़ की चिकन ब्रेड बनाई है। अगर आप छोटे साइज़ में बनाना चाहें ना तो ये कम से कम 4 छोटे साइज़ में भी आपकी ब्रेड बन जाएँगी। बहुत ही परफेक्ट और इजी रेसिपी है रमज़ान के लिए। और रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ें बनाएं जो जल्दी बन जाएं और रिज़ल्ट भी इनका बहुत मज़े का हो। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर हमारी दूसरी ब्रेड भी बनके तैयार हो चुकी है। इसे भी हम दूसरी ट्रे के अंदर इसी तरीके के साथ सेट करके रख सकते हैं और ओवन को ना मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया। कम से कम 10 मिनट के लिए हम उसे प्री हीट कर लेंगे। अच्छा, ओवन के अलावा आप इसे पतीले के अंदर भी बेक कर सकते हैं। अगर ओवन के अंदर आपने बेक करना है तो 180 के ऊपर आप इसे 25 मिनट्स तक बेक करेंगे और पतीले में अगर आप करेंगे ना तो अच्छा कलर देने के लिए कम से कम आपने इसे 40 मिनट तक बेक करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ पर मेरी जो दोनों चिकन ब्रेड्स थी ना बहुत अच्छे से बेक हो चुकी हैं। आप इसकी सॉफ्टनेस देखिए माशाल्लाह, आप इसे हाथ लगाएंगे ना तो ये मुंह में घुलने वाली ब्रेड बन के हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
तो जी माशाल्लाह से तैयार है हमारी बहुत ही चीज़ी और मज़ेदार सी चिकन चीज़ ब्रेड, जिसको मैंने बहुत ही आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस ब्रेड की लुक और टेक्सचर चेक करें। इसकी ब्रेड इतनी सॉफ्ट है और ये अंदर से इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। रमज़ान में एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। यही चिकन ब्रेड जब आप किसी बेकरी से लें तो वो काफ़ी महंगी मिलती है और उसकी स्टफिंग भी इतनी मज़े की नहीं होती। आप इसे बनाकर ना बिना बेक किए 20 से 15 दिन तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस ब्रेड की फिलिंग ना बहुत ही मज़ेदार होती है। जब आप इसका फर्स्ट बाइट ही लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।